Hello everyone. So this is my second video and today we'll start about fifth generation 5G technology. So I understand कि ये 5G का concept is very different and is very complex. So I try to make it as easy as I can because I'm an electronics engineer. So I know about 5G that how it works. But as per me, I understand कि देयर आर लॉट ऑफ यूजर्स जिनको पता नहीं होता कि 5G किस तरह से यूज़ होता है जब मैं कॉल करता हूँ एक एंड से सेकंड एंड पे तो किस तरह से काम करती है क्या 5G एक्चुअली होता है एंड मेरी कॉल कैसे कनेक्ट होती है 5G के नेटवर्क के थ्रू so I will explain all and everything in these slides. I have kept these slides as only 2 or 3 slides so that I can explain you in simple language and with the help of only 2 or 3 slides so you will understand everything. Okay, now moving to next slide. So this is my second slide. Now I will show you an example. So here what's happening, a user whose name is Mr. Verma. So Mr. Verma wants to connect with Mr. Sharma. Mr. Verma, as you can see, okay, let me show you highlights. As you can see, the Mr. Verma lives in Rajasthan, whereas Mr. Sharma lives in Gujarat. Okay, now Mr. Verma want to connect with Mr. Sharma. Now I will explain how a 5G network help to connect Mr. Verma with Mr. Sharma. Okay, so I have given an example. Mr. Verma will say hello, and when Mr. Verma will say hello, so this like we understand that hello will transmit or will go directly as hello. But the thing is कि यहाँ पर जो hello होता है ये ब्रेक होता है इन डिजिटल कोड्स लाइक ये जो सिग्नल होता है हेलो ये कन्वर्ट हो जाता है एक डिजिटल सिग्नल में एनालॉग से और ये आपके फ़ोन में ही होगा जो आपका फ़ोन होगा वही आपके इस सिग्नल को ब्रेक कर देगा और उसको कन्वर्ट कर देगा आपकी जैसे हेलो है तो हेलो को कन्वर्ट कर देगा ये डिजिटल सिग्नल में तो ये डिजिटल सिग्नल में की फॉर्म में ट्रेवल करेगा अब ये ट्रेवल कैसे करता है ये ट्रेवल करता है वाया रेडियो वेव्स कुछ वेव्स होती है अलग अलग तरह की तो उन वेव्स के थ्रू ये जो है हमारा कैरियर के थ्रू ये वेव्स इसको लेके जाती है कहाँ लेके जाती है एक 5G का बेस स्टेशन होता है एक टावर होता है तो उस टावर तक ये 5G के हमारा जो भी कम्युनिकेशन हम जो हम बोलना चाह रहे हैं उसको एक नेटवर्क बेस स्टेशन तक ले जाता है नाउ अब ये हो गया मेरे जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मुझे किसी दोस्त को कॉल करना है तो मैं अपने फ़ोन से कॉल करूँगा मेरा फ़ोन क्या करेगा जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको कन्वर्ट करेगा एक सिग्नल में और उस सिग्नल को जो भी आसपास का मेरा बेस स्टेशन होगा जो टावर लगा होगा उस टावर पे ये मेरा फ़ोन को सिग्नल्स को भेज देगा अब मुझे क्या करना है मुझे मैं राजस्थान में हूँ मुझे अपने दोस्त गुजरात वाले दोस्त से कनेक्ट करना है अब इतना लंबा सफ़र तो ये नहीं तय कर सकता लाइक 5G के थ्रू कि ये यहाँ से जाए और सीधे करे तो अब कैसे होता है इसके बीच में ये 5G नेटवर्क जो होता है टावर ये क्या करेगा ये आपका जो भी सिग्नल है ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं जो कि अंडरग्राउंड होती हैं उन ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू ये कोर नेटवर्क से कनेक्ट होता है लाइक इसमें क्या होता है एक कोर नेटवर्क मतलब एक मेन नेटवर्क होता है जो कि ये सारी चीज़ें एनालाइज करता है बिकॉज अगर कोई फ़ोन कर रहा है तो उसको ये पता नहीं होगा कि कहाँ कॉल कर रहा है कैसे जाना है कौन बंदा है किस टावर पे कनेक्ट है तो ये सारा जो टास्क वो है कोर नेटवर्क करता है अब ये कोर नेटवर्क क्या करेगा ये बेसिकली जैसे मेरा टावर है टावर के अंडरग्राउंड केबल्स होंगी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो कि मान लो फॉर एग्जांपल कोर नेटवर्क मुंबई में है तो ये मुंबई में कनेक्ट कर देगा अब यहाँ पर क्या आएगा ये 5G कोर नेटवर्क है ये 5G कोर नेटवर्क सारी चीज़ें करेगा ये क्या क्या टास्क करेगा ये देखेगा कि भाई अगर ये मिस्टर वर्मा कॉल कर रहे हैं मिस्टर शर्मा को तो क्या ये मिस्टर वर्मा की सिम जो है वो जेन्युइन है क्या मिस्टर शर्मा कहाँ पर है ये मिस्टर जो नंबर उन्होंने डायल किया वो कहाँ का नंबर है फिर ये देखेगा कि आप किस सेशन में किस मतलब क्या बात करना चाह रहे हो आपके लिए कौन सी सिक्योरिटी असाइन करनी है किस तरह से आपका चेक चैनल को सिक्योर करना है तो बहुत सारी चीज़ों का ये कोड नेटवर्क ध्यान देता है उस पर फोकस करता है तो जैसे ही अपना ये काम कर लेगा वो मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा जैसे ये सारा काम कर लेगा कोड नेटवर्क तो आपका कॉल जो है वो क्या करेगा मुंबई से को फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू जो भी मिस्टर शर्मा के आसपास का जो नेटवर्क होगा 5G नेटवर्क उसके पास चला जाएगा और उससे कनेक्ट कर देगा और उसमें जो वेव्स जाएंगी उसके बाद क्या होगा जो वेव्स जा रही हैं आपकी जो भी आपका सिग्नल है जैसे आपने हेलो बोला तो ये हेलो यहाँ तक पहुँच गया अब ये हेलो क्या करेगा डिजिटल फॉर्म में ही रेडियो वेव्स के थ्रू
मिस्टर शर्मा के मोबाइल तक पहुंचेगा। अब मिस्टर शर्मा का जो मोबाइल होगा वो क्या करेगा, जो भी सिग्नल आया है, बिकॉज ये बहुत सिक्योर होता है, तो जो भी ये हेलो जो भी सिग्नल आया है उसको ये डिमोडुलेट कर देगा और इसको ब्रेक कर देगा, और इसको जैसे ये डिजिटल में आया तो उसको एनालॉग फॉर्म में भेज देगा, और वो जब भी मिस्टर शर्मा सुनेंगे तो उनको ये सुनाई दे जाएगा। तो ये जो टास्क होता है बहुत ही फ्रिक्वेंटली बहुत ही फास्ट होता है, जो कि हमें पता नहीं चलता, पर ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इसी वजह से मिस्टर वर्मा जो है मिस्टर शर्मा से यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। तो इन सिंप्लीफाई, इफ आई सिंप्लीफाई इट, सो Mr. Verma will give a call, will say hello. The hello will break into the digital signal using the encode module of the phone. Then these signals will travel via radio wave to the nearest 5G base station. Then the signal will go to the core network via optical fiber cables, and after that the core network will process these signals. It will identify the user, where the user is trying to connect. Then again via optical fiber cable it will go to the nearest 5G station of Mr. Sharma. Then the 5G base station will send the same signal to the Mr. Sharma phone via radio wave, and then the Mr. Sharma phone will demodulate the signal and will break it, and then Mr. Sharma will be able to hear that what is the exact signal that Mr. Verma is trying to send. Okay, so this is all. I will explain as well. So Mr. Verma's voice converted to data goes to 5G network, travel through core network, reaches to Mr. Sharma's tower and converts back to voice. I hope आपको ये यहाँ तक समझ आया होगा. I will move to my next slide. Here, so I have tried to explain the core network, that what exactly the core network is all about. So core network जो होता है ये it is not any soft वो हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि सारे फंक्शंस, इसमें बहुत सारे टास्क होते हैं, जैसे कोई एंटिटी है उसके पास अलग अलग टास्क होंगे, तो ये सब टास्क करता है कोर नेटवर्क, जो कि कहीं भी अच्छी अच्छी जगह पे होता है। जैसे रिलायंस है, तो मान लो रिलायंस ने एक अपना कोर नेटवर्क मुंबई में सेट कर रखा है, किसी ने कुछ और कहीं कर रखा है, तो ये कोर नेटवर्क बेसिकली होता है। जैसे मोबाइल फोन बेस स्टेशन के बाद सीधे कोर नेटवर्क कनेक्ट होता है। इसमें कोर नेटवर्क के भी दो डिविजन्स होते हैं, एक होता है कंट्रोल पैनल, एक यूजर पैनल। नाम से आपको लग रहा होगा कि यूजर पैनल हो गया जो कि यूजर की चीज़ों को देखेगा, और कंट्रोल पैनल हो गया जो कि कंट्रोल करेगा काफ़ी चीज़ों को। अब जैसे यूजर पैनल हो गया, यूजर प्लेन क्या करेगा, वर्क्स लाइक डिलीवरी सिस्टम, की जो भी आपका डेटा है वो कैसे जाना है, कहाँ भेजना है, कैरी, सो एक्चुअल डेटा पे काम करेगा यूजर प्लेन। और कंट्रोल प्लेन बेसिकली मैनेज करेगा कि कहाँ पहुँचाना है, कहाँ से आया है सिग्नल, किसको कनेक्ट करना है, वो सारा काम ये कंट्रोल प्लेन करेगा, जो उसमें सारी फंक्शंस नोड होती है। इसमें तीन मेन फंक्शंस नोड होती हैं, एक होती है AUSF, एक AMF और एक SMF। अब AMF की बात करें तो AMF होता है एक्सेस एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन। ये क्या करता है, ये वाला नोड, इफ यू कैन सी दिस AMF, इसका मेन काम होता है कि सब कुछ चेक करना है कि जो मिस्टर वर्मा ट्राइंग कर रहे हैं कॉल करने की मिस्टर शर्मा को, वो कहाँ कनेक्ट करना चाहते हैं, वो बंदा कहाँ पर है दूसरा वाला। तो देखो, आप देखो फंक्शन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेज यूजर कनेक्शन, कि यूजर किससे कनेक्ट करना चाहता है, उसका रजिस्ट्रेशन, कि भाई अगर कॉल कर रहा है तो वो पहले रजिस्टर करे अपने आप को नेटवर्क पे, क्या वो जैसे जियो का सिम है तो जियो वाला बंदा अपने आप को रजिस्टर करेगा नोट उसी के वो नेटवर्क से। एंड मोबिलिटी, लाइक इट विल ट्रैक मूवमेंट बिटवीन टावर्स, की ये ट्रैक करेगा कि मूवमेंट कैसे, यूजर मान लो अब ट्रेन से सफर कर रहा है तो एक टावर से दूसरे टावर पे कैसे उसको दोबारा रजिस्टर कराना है, तो ये सारा काम AMF करता है। इसमें एग्जांपल मैंने दिया है कि इट हैंडल्स कनेक्शन एंड फाइंड मिस्टर शर्मा। सो बेसिकली इफ मिस्टर वर्मा इज ट्राइंग टू कनेक्ट, तो ये हैंडल करेगा कि कनेक्शन कैसे बनाना मिस्टर शर्मा के साथ, रजिस्टर करेगा मिस्टर वर्मा को नेटवर्क पे जो कॉल कर रहा है, उसकी लोकेशन ट्रैक करेगा जिसको बंदे को कॉल कर रहा है, उनकी लोकेशन फाइंड करेगा, फिर कॉल सिग्नलिंग को सेट करेगा। सो बेसिकली वेयर आर बोथ यूजर्स एंड कनेक्ट देम। तो इसका मेन टास्क हो गया कि दोनों यूजर्स को कनेक्ट करना आपस में और पता लगाना कौन यूजर कहाँ पर है। अब यहाँ पर हम बात करें AUSF की, जो कि है ऑथेंटिकेशन सर्वर फंक्शन। ये क्या करता है, ये ऑथेंटिकेट करता है यूजर को। बेसिकली क्या करता है, ये यूजर की जो सिम की क्रेडेंशियल्स हैं, जैसे यूजर ने कॉल किया तो यूजर का नंबर +91 है, तो +91 से स्टार्ट हो रहा है,
तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि यूज़र कहाँ कहाँ है, इसकी सिम वेरीफाई है, ऐसा तो नहीं कोई फ्रॉड सिम है, कुछ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें ऑथेंटिकेट करेगा कि जो यूज़र है उसकी सिम एक्चुअल है या कोई फ्रॉड है या कैसी है। तो बेसिकली इट विल से check if Mr. Verma is a valid user, verify SIM credentials and allows or denies network access. So इसका हो गया is Mr. Verma genuine, so it will just ensure that जो भी यूजर कनेक्ट कर रहा है, कॉल कर रहा है, वो एक जेन्युइन पर्सन है भी या नहीं है। फिर आ गया आपका सेशन मैनेजमेंट फंक्शन। अब सेशन मैनेजमेंट फंक्शन क्या होता है? ये मैनेज करता है डेटा सेशंस को एंड एड्रेस आईपी एड्रेस। अब आपकी जो भी सेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे को कॉल कर रहे हो, तो वो कॉल एक सिक्योर होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ एसएमएफ देखता है। ये देखता है कि आप जो भी सेशन बना रहे हो, मान लो आपने मिस्टर वर्मा ने मिस्टर शर्मा को कॉल किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कोई मिस्टर और भाई है जो भी इस कॉल में मर्ज हो रहे हैं, नहीं। आपको स्पेसिफिक एक अलग चैनल दे दिया जाएगा, तो इस सेशन मैनेज करेगा कि आपका सेशन ओवर हो गया, फिर किसी और को सेशन देना। तो इस तरह से ये अपने सेशन को डिवाइड करता है। सिमिलरली अगर मान लो आप अपनी मीटिंग में हो बॉस के साथ, तो वो सेशन सारे मैनेज करेगा कि अगर वो जूम कॉल चल रहा है तो आपकी कितनी वो है, कितना सिक्योर है, एनक्रिप्ट है, वो सब सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी सिक्योर है, ये सब चीज़ें सेशन मैनेजमेंट फंक्शन दिखता है। तो here I mentioned setup and manages data path, create session for the call, assign IP address, decide routes like Rajasthan, Core, Gujarat, control data below. Now I'm moving to next slide. So here I have prepared a simplified table to understand the meaning of all nodes. तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में here I mentioned कि कौन कौन सी नोड्स हैं, लाइक AMF, AUS, ये सारी कोर नेटवर्क का फंक्शन नोड है। लाइक कोई सॉफ्टवेयर ही होते हैं, ये कोई हार्डवेयर नहीं होता। हार्डवेयर बेसिकली डेटा सर्वर पर ये सॉफ्टवेयर फंक्शन नोड इम्प्लीमेंट होते हैं। तो AMF हो गया, AUSF हो गया, SMF हो गया, तो ये सारे नोड्स हैं जो आप देख सकते हो, पीछे देखो। अब यहाँ पर आप जो है ये देख सकते हो फंक्शन नोड्स इन 5G नेटवर्क। अब मैंने जैसे आपको बता दिया AMF का काम होता है ट्रैक्स योर फोन व्हेन यू मूव बिटवीन टावर्स, कि आपका रजिस्टर करना, आप जैसे मूव कर रहे हो तो इस 5G के नेटवर्क पर रजिस्टर करना है। सिमिलरली AUSF हो गया, इसका काम हो गया कि आपको देखेगा कि सिम वैलिड है या नहीं है। SMF जो है स्टार्ट योर इंटरनेट व्हेन यू टर्न ऑन मोबाइल डेटा, कि जैसे ही आपने स्टार्ट किया तो सेशन बना दिया, एक आईपी पाथ दे दिया एक अलग से। UPF हो गया कैरीज योर यूट्यूब डेटा। तो ये यूजर प्लेन फंक्शन हो गया, जो एक्चुअल आपका डेटा है जो आप बात कर रहे हो, जैसे मैं इस टाइम पे बोल रहा हूँ, मेरा एक्चुअल डेटा को किस तरह से लेके जाना है। UDM क्या करता है? कीप्स योर सिम एंड सब्सक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन। UDM के पास आपके सिम की इन्फॉर्मेशन होते हैं कि भाई ये बंदा सब्सक्राइब यूजर है, इसके सब्सक्रिप्शन है, इसने हॉटस्टार ले रखा है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैनेज करता है। PCF क्या करता है? कंट्रोल योर डेटा स्पीड एंड प्लान। या मान लो आपने 1.5 GB का पैक लिया है, तो ये मैनेज करेगा कि आपको 1.5 GB मिले। ऐसा नहीं कि 2 GB मिल रहा है तो 1.5 GB है, कितना डेटा आपने कंज्यूम कर लिया, कब खत्म कर रहे हो। NRF हो गया लाइक ए डायरेक्टरी ऑफ ऑल नेटवर्क सर्विस। तो ये सारी नेटवर्क फंक्शंस को मैनेज करता है। NSSF हो गया, ये क्या करता है? चूज नेटवर्क टाइप, की आप जो नेटवर्क पे हो वो गेमिंग हो, IoT, जैसे आप मान लो ऑटोनोमस कार्स होती हैं, तो उनको किस तरह से कनेक्टेड रहता है, वो IoT हो गए, या फिर अपनी जैसे मान लो एलेक्सा को बोला, तो अलग अलग तरह के अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, इनको ही नेटवर्क टाइप में मैनेज करता है। AF हो गया एप्लीकेशन फंक्शन, ये हेल्प करता है एप्लीकेशन रिक्वेस्ट नेटवर्क एक्सेस जनरल। देन नेटवर्क एक्सपोजर फंक्शन हो गया, ये थर्ड पार्टी एप्स जो होती है उनको नेटवर्क फीचर्स यूज करने को लाइक देखता है, उनको सिक्योरिटी देखता है एंड देन उनको अलाउ कर देता है। जैसे मान लो कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो उसको एक्सेस देना है, नहीं देना है, कब देना है, तो वो सब चीज़ें ये नहीं देखता है। तो ये ओवरऑल दिस इज द फंक्शंस ऑफ नोड्स इन 5G नेटवर्क। सो मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको सिंप्लीफाई करके सारी चीज़ें बता सकूं। Still, if you want anything, any specific thing, you can just let me know and I will explain it to you, and maybe I will prepare a PPT for you. So that's all about 5G in short. If you want a detailed video, please comment.